हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 5 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट 3 क्वेश्चन। आज आपके चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो आपकी बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है 3 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। मैच द वर्ड्स विद द राइट पिक्चर। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, पिक्चर को मैच करना है। तो आप नोटबुक में किस तरह से करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। और जैसे कि किंगडम, तो किंगडम कहाँ से मैच होता है, यहाँ से। किंग, ये देखो ये पिक्चर दिखाई दे रही है किंग। तो आप नोटबुक में भी इसी तरह से दो पिक्चर बना लेंगे और एक तरफ किंगडम और किंग लिख देंगे और उसके बाद उन्हें मैच कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको क्या करना है, पैसेज को अच्छे से रीड करना है, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करना है। तो हम पहले पैसेज को समझते हैं। इन वन अकर्ड टू अ सर्टन किंग दैट इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। एक बार एक राजा था, किंग था, जो हमेशा से ये जानना चाहता था कि किसी भी काम को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होता है। इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू। और वो ये जानना चाहता था कि सही लोग जिनकी वो सुन सके, मतलब उसे जो राय दे या जिससे वो पूछे वो सही लोग हो। एंड हु टू अवॉइड, एंड और किसे वो अवॉइड कर सके। मतलब देखो, एक चीज़ क्या जानना चाहता था कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा वो जानना चाहता था कि सही लोग चुन सके जिनकी वो बात सुन सके और किससे वो अवॉइड कर सके। अबव ऑल ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। इसके अलावा वो ये भी जानना चाहता था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए। ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक। वो कहता है कि अगर वो ये सब चीज़ें जान जाएगा तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। अब कुछ भी करने से पहले वो क्या होगा, कभी फेल नहीं होगा। देखो, तीन बातें यहाँ पे बताई गई कि एक किंग था जो तीन बातें जानना चाहता था। एक, वो ये जानना चाहता था कि किसी भी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है। सेकंड, वो जानना चाहता था कि कौन से वो सही लोग हैं जिनकी वो बातें सुने और किनको वो अवॉइड करे। और थर्ड, वो बात ये जानना चाहता था कि सबसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अगर वो ये तीन बातों को जान जाएगा तो वो कभी भी क्या होगा, फेल नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, ही हैड टू प्रोक्लेम थ्रू आउट हिज किंगडम एंड दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन। जैसे उसके मन में ये विचार आया, उसने प्रोक्लेम कर दिया, मतलब अनाउंस कर दिया अपने पूरे किंगडम में कि जो कोई भी उसके उन तीनों सवालों का जवाब देगा वो उसे ग्रेट रिवॉर्ड देगा, मतलब बहुत बड़ा इनाम देगा। जो भी उसे बताएगा, एनीवन, कोई भी हो। हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। जो उसे बताएगा कि सही एक्शन क्या है, सही टाइम क्या है किसी भी एक्शन को करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए। हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, कौन सबसे इंपॉर्टेंट पीपल है, कौन जो है सबसे इंपॉर्टेंट या नेसेसरी जो ज़रूरत के लोग हैं। एंड थर्ड, हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। और वो ये भी जानना चाहता था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इस दुनिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है जो कि करी जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू की करने के लिए क्या है। तीन बातें देखो वो ये बार बार जानना चाहता था। एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखो क्या चाहता था, एक तो वो चाहता था कि किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को करने के लिए राइट टाइम क्या है। सेकंड, वो चाहता था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी जो पीपल हैं वो कौन से, उसके कौन से इंपॉर्टेंट पीपल हैं। एंड थर्ड, वो जानना चाहता था किसी भी काम को शुरू करने का वो जानना चाहता था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। तीन चीज़ें जानना चाहता था। तो अभी हमने पैराग्राफ रीड किया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। कौन था जो सही समय जानना चाहता था किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए। अभी हमने पैराग्राफ रीड किया है। द मिनिस्टर, द किंग एंड द सोल्जर्स। कौन है आप बताइए। तो आंसर हो जाएगा द किंग। किंग ये जानना चाहता था कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रिवॉर्ड द आंसरिंग फ्रॉम द थ्री क्वेश्चंस। थ्री क्वेश्चंस का जो आंसर देगा उन्हें क्या रिवॉर्ड मिलेगा। सम गोल्ड, लैंड ओन बाय द किंग एंड नो रिवॉर्ड। तो देखो यहाँ पैराग्राफ में अगर हम देखते हैं तब पैराग्राफ में हमें इसका आंसर नहीं दिया गया। उसे हमें ये कहा गया कि ग्रेट रिवॉर्ड मिलेगा। हमें क्या कहा गया था कि ग्रेट रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्या देगा। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं सम गोल्ड। अभी आगे हम पढ़ेंगे जब चैप्टर का जो वर्कशीट में नेक्स्ट में दिया जाएगा तब हमें बताया जाएगा कि क्या अनाउंस किया था किंग ने कि उसे क्या अवार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर्ड
प्रोक्लेम्ड मीन, हमने देखा कि प्रोक्लेम्ड वर्ड जो था वो पैसेज में आया था, इसका मीनिंग क्या था कि अनाउंसमेंट, एक बिग अनाउंसमेंट करना। एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, किंग के द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई थी उसे क्या कहते हैं, प्रोक्लेम्ड। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। फर्स्ट का क्या था, किंग था। सेकंड का सम गोल्ड कर दिया हमने। थर्ड का एन अनाउंसमेंट बाय द किंग। अगर इनमें से कोई भी करते हो तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द राइट थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड, उसे क्या लगता था कि अगर वो तीनों आंसर उसे मिल जाएंगे तो क्या होगा, नॉट फेल एनी एट एनीथिंग, फेल एट एवरीथिंग, फेल। उसे लगता था अगर उसे तीनों आंसर मिल जाएंगे तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट फेल एट एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा। तो ये थे 4 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या दिया गया है। देखो, व्हाट वाज द राइट डैश टू बिगन एवरीथिंग, क्या आएगा यहाँ पर, टाइम। तो हम लिख देंगे टाइम, किसी भी काम को शुरू करने का एग्जैक्ट टाइम क्या है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, टाइम। आप अपने नोटबुक में इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट, हु वाज द राइट डैश टू लिसन, तो क्या आ जाएगा, पर्सन। हम लिख देंगे हु वाज द राइट पर्सन टू लिसन टू। थर्ड क्वेश्चन में व्हाट वाज द मोस्ट डैश थिंग टू डू, इंपॉर्टेंट, क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी अपनी नोटबुक में करेंगे, टिक लगा दीजिएगा, अदरवाइज लिख दीजिएगा। तो ये चारों क्वेश्चन और ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।